माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में मेनली हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता है एक कंपोनेंट, देन सेकंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा ये तीसरा मेमोरी होता है और चौथा सिस्टम बस होता है। सिस्टम बस है वो सभी कंपोनेंट यानी सभी जो ये डिवाइस होती है उसको माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करता है। तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे मेमोरी है, तो मेमोरी हमें पता है व्हाट इज अ मेमोरी। तो इट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन एज अ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। यानी देखो इंफॉर्मेशन में दो चीज होती है, एक तो डेटा भी हो सकता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, हम स्टोर करते हैं उसको मेमोरी में। तो मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन एज ए इंस्ट्रक्शन और डेटा। It provides that information to the microprocessor whenever necessary। यानी मेमोरी क्या करती है, तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो प्रोवाइड करती है। We can say that to execute program, the microprocessor read instruction and data from memory and perform the computing operation। यानी कोई भी कंप्यूटिंग ऑपरेशन करना है तो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंफॉर्मेशन और डेटा कहाँ से लेगा, मेमोरी से लेगा। यस Yes, sir. The results are either transferred to the output section for display or stored in a memory for later use। यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर है इन दिस सिस्टम वी कैन से ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में मेमोरी हम देखें तो मेमोरी का यूज क्या है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो डेटा स्टोर कर सकती है और प्रोग्राम स्टोर कर सकती है और रिजल्ट स्टोर कर सकती है। यानी तीन स्टोरेज के लिए हम मेमोरी से यूज करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब भी कोई डेटा या प्रोग्राम चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वो मेमोरी से ले सकता है। और दूसरी बात ये है कि आफ्टर परफॉर्म यानी ऑपरेशन अगर रिजल्ट को स्टोर करना है तो वो मेमोरी का यूज कर सकता है। ओके Okay, sir. तो मेमोरी Yes, sir. मेमोरी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी, उसको रैम बोलते हैं। तो रोम है वो हमें पता है कि इस दोनों में से कौन सी परमानेंट मेमोरी है, विच मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। Rome. रोम मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी, यस। और रीड राइट मेमोरी है, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। यानी रोम में हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो हम रोम मेमोरी का यूज कर सकते हैं। परमानेंट मेमोरी मीन्स इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर हम पावर सप्लाई ऑन ऑफ करें तो भी उसमें जो प्रोग्राम है या डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। जबकि रैम में क्या होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं और अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, वो डेटा सब लॉस्ट हो जाएगा। तो रीड राइट मेमोरी इज वी कैन से टेम्पररी मेमोरी, और उसमें जो डेटा है एक स्टोर करते टेम्पररी डेटा। जबकि रोम मेमोरी में जो डेटा है वो हम परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी में हम इतना ही बोल सकते हैं। ओके we can say there are mainly two type of memory, read write memory and read only memory। any doubt on memory? No, sir. No, sir. देखो sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। दूसरी बात यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको हम बोल सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ओके तो अब से जब माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में पेरिफेरल वर्ड आए तो उसको आप बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी जो भी डिवाइस हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ओके Yes, sir. So through the input output device, microprocessor communicate with the outside world। यानी माइक्रोप्रोसेसर को अगर आउटसाइड वर्ड के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसको किसकी जरूरत रहेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी उसको अगर कोई डेटा लेना है तो इनपुट डिवाइस की जरूरत रहेगी, या अगर कुछ डेटा डिस्प्ले करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आउटपुट डिवाइस की जरूरत रहेगी। तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वो दो तरह की है। इनपुट डिवाइस यानी आईओ डिवाइस है उसको हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस, एंड सेकंड इज द आउटपुट डिवाइस।
तो यहाँ पे जैसे हमें पता है इनपुट डिवाइस ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन, इट मे बी डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर। यस Yes. Yes, sir. Yes, so sir. the example of input device is keyboard, then switch, then A to D converter। तो ये सब क्या है, ए टू डी कन्वर्टर मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये सब एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के। ओके, इनपुट डिवाइस में कोई कंफ्यूजन है आपको? No, sir. What is output device? So output device, so it transfer data means result from the microprocessor to the outside world। यानी जो भी कोई डेटा है जिसको माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि मैं आउटपुट वर्ल्ड के साथ उसको कम्युनिकेट करूं, तो वो आउटपुट डिवाइस पे दिखाएगा या आउटपुट डिवाइस पे देगा। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो एलईडी, एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। यस Yes. हाँ, Sir. सीआरटी, सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी देखिए आपने, एलईडी देखिए, पहले वो बताओ। एलईडी Yes, sir. हाँ, जिसको भी कंफ्यूजन है, यानी देखा तो सबने होगा, पर अगर आपको नहीं मालूम है तो जो आपके रिमोट है, जैसे टीवी का रिमोट होता है, उसमें जो आगे एक बल्ब जैसा, छोटे बल्ब जैसा होता है, उसको हम एलईडी बोलते हैं। तो जब हम डेकोरेशन करते हैं घर पे, दिवाली पे, क्रिसमस पे या कोई भी और फंक्शन के टाइम, तब जो हम सीरीज लगाते हैं उसको सीरीज बोलते हैं। वहाँ पे जो बल्ब यूज करते हैं वो अभी तो एलईडी बल्ब है। और अभी हम देखते हैं कि मोस्टली घरों में भी जो बल्ब वो ऑर्डिनरी बल्ब के वो रिप्लेस हो गए विथ एलईडी बल्ब। तो देखा है ना वो? Yes. यस यस उसे ट्यूबलाइट भी आती है, बल्ब ट्यूबलाइट सब कुछ आता है। आपकी आवाज बहुत ही डिस्टर्ब होके आ रही है। सर उसकी उस एलईडी का बल्ब आता है, उसका ट्यूबलाइट आता है, सीरीज आता है, सब यस सब यस आता है यस, उसमें। यानी मैंने इक्विपमेंट अब तो बनने लगे हैं एलईडी से। तो अब तो यानी कोई अभी भी है किसी को कंफ्यूजन हो कि एलईडी मैंने नहीं देखी है सर? ओके, सीआरटी देखा है, कैथोड रे ट्यूब? No, sir. नहीं देखा। हाँ तो नहीं सर। हाँ, कैथोड रे ट्यूब एक्चुअली क्या होता है, सीआरओ देखा है आपने कॉलेज में? सीआरओ डिजिटल सब्जेक्ट में देखा होगा, वो जिसपे सर वो हम गेट गेट सिग्नल वो देखते हैं। सिग्नल देखने के लिए डिजिटल लैब में आपने सीआरओ यूज किया होगा, बीडब्ल्यू में यूज किया होगा, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ सर, वो गेट्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सर। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब होके आती है, बाकी स्टूडेंट की आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। सर गेट्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो सर, जिसके ऊपर और कोई इसको सुन पाता है स्टूडेंट को? हेलो, अगर किसी ने सुना है तो मुझे वो आप बता सकते हैं। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो गेट्स के ऑपरेशन जिसके ऊपर परफॉर्म करते हैं वो सर। गेट का ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म करते हैं, इट इज अ प्रैक्टिकल किट और ट्रेनर किट वी कैन से। बट आउटपुट देखने के लिए यार, आउटपुट डिवाइस तो आपको पता होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस में हम सिग्नल देख रहे थे, वो जिसपे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल किट। यस सर। हाँ, बट जिसमें सिग्नल देख रहे हैं। अच्छा चलो, वो पुराने वाले आपने टीवी देखे? Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. हाँ तो उसमें जो ट्यूब होता है वो हम सीआरटी ट्यूब बोल सकते हैं। ओके, पिक्चर ट्यूब नहीं बोलते क्या? पिक्चर ट्यूब आपने तो शायद ही सुना होगा, पहले ऐसा होता था कि हाँ पिक्चर सर। खराब हो जाती थी। हाँ हाँ तो सुना है। हाँ तो इट इज अ सीआरटी। ओके, हाँ फिर हम बोल सकते हैं एलसीडी। एलसीडी तो देखा होगा, एलसीडी मॉनिटर देखे होंगे, एलसीडी टीवी देखा होगा, Yes, sir. Yes, sir, देखा है। प्रिंटर देखा होगा, एक्स वाई प्लॉटर देखा होगा, फिर मैग्नेटिक टेप देखा होगा, फिर डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वीडियो स्क्रीन,
ये सब एग्जांपल किसके हैं? आउटपुट डिवाइस के। ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे जो दिया गया है वही एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको अगर जो भी याद आए वो आप लिख सकते हो। ओके, Okay. Yes, sir. एनी डाउट इन आउटपुट डिवाइस? No, sir. No. ओके, अब जो मेन टॉपिक आता है सिस्टम बस, यानी ये सब तो आपको पता था कि चलो सर ये सब तो पता है। तो इस जो डायग्राम है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और मेमोरी है और सिस्टम बस है। तो ये सब मेन कंपोनेंट है। इसमें से हम देखें तो अभी हमने क्या क्या क्लियर किया, मेमोरी देखी और इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हम जो देखने वाले हैं इट इज ए सिस्टम बस। यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सिस्टम बस जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो सिस्टम बस का मेन यूज क्या है? तो टू इंटरफेस इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी विद द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो देखते हैं सिस्टम बस। System bus is a communication path between the microprocessor and peripheral. What is system bus? System bus is a communication path between microprocessor and peripheral. तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि जो कोई भी कंपोनेंट है, हम डिवाइस है, उसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना है तो हम सिस्टम बस का यूज करेंगे, यानी इट इज अ कम्युनिकेशन पार्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी द बिट। हमने क्यों उनको इंटरफेस किया? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन और वी कैन से बिट जो भी है, डेटा है और इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन है, उसको कैरी करने के लिए उसको जो हम वायर से कनेक्ट करते हैं वो वायर को क्या बोला जाता है? सिस्टम बस। ओके, समझ में आ रहा है व्हाट इज सिस्टम बस? यस सर। Yes, हाँ, sir. देखो ये थोड़ा उसके रिलेटेड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यानी ऐसा आप समझ लो कि आपके घर पे स्विच बोर्ड होगा, यस, और आपका फैन है या आपका बल्ब है, उस दोनों के बीच वायर होगा। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, तो वायर, वो जो वायर है वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा, और जो भी उसके साथ हम इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं वो दोनों के बीच जो वायर होगा, यानी ये जो वायर है ग्रुप ऑफ वायर, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। ओके, Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. No. नो सर। In the system bus, there are several bus and all peripheral and memory share the same bus, but the microprocessor communicates with only one peripheral at a time. यानी बहुत सारी बस हो सकती है आपके सिस्टम में, यानी आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया है तो आपको जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कनेक्ट करनी है उसके साथ माइक्रोप्रोसेसर के साथ अटैच करनी है, वो सब आपने तो कर दिया। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो आपने बस लगाई है वो सभी एक साथ वर्क करेगी। यानी माइक्रो प्रोसेसर को अगर बस ऑपरेट करनी है तो एट अ टाइम कोई एक से वो कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, तो जैसे लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ओनली वन पेरिफेरल एट अ टाइम। यस, Yes, sir. जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर आप के क्लास में 50 स्टूडेंट है तो उस 50 स्टूडेंट में से मैं एट अ टाइम एक स्टूडेंट के साथ ही कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के साथ बहुत सारी इक्विपमेंट और वी कैन से डिवाइस कनेक्ट किए हमने यूजिंग अ सेवरल बस, देन माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ ओनली वन पेरिफेरल एट अ टाइम। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे मेनली देर आर 3 टाइप ऑफ बसेस, यानी 8085 की हम बात करें, माइक्रो प्रोसेसर 8085 की हम बात करें तो उसमें कितने टाइप की बस है? 3 टाइप की बस है। तो पहली है इट इज एड्रेस बस, सेकंड है इट इज अ डेटा बस, और थर्ड है वो कंट्रोल बस। ओके, तो 8085 में कितने टाइप की बस है?
3 type. थ्री टाइप, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बस सिस्टम है, इट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये आप सबको पता होना ही चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर में देयर आर थ्री टाइप ऑफ बसेस होती है। एड्रेस बस हम देखें तो वो आपको पता है एड्रेस बस कितनी बिट की होती है? 16 bit. 16 बिट। 16 bit. हाँ, तो वो 16 बिट की होती है और उसको हम बोलते हैं A0 to A15। ओके, उसको जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है? A0 to A15। अब एड्रेस बस है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल? कोई एक पर्टिकुलर It only transfers data from one into another. वन टू One end to another. मतलब एक ही one way. आप कोई One भी part लैंग्वेज में away. बोल सकते हो, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में। मतलब सिर्फ इनपुट या सिर्फ आउटपुट? सिर्फ इनपुट या सिर्फ आउटपुट, ऐसा नहीं। यहाँ पे यूनिट डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर टू आउटसाइड, यानी देखो एड्रेस बस है तो एड्रेस बस में 16 बिट एड्रेस बस है और 16 वायर से 16 जो बिट एड्रेस बस है उसको A0 to A15 बोला गया है और वो यूनिट डायरेक्शनल है। यूनिट डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है? तो जो भी बस है वो माइक्रो प्रोसेसर से निकलती है और वो आउटसाइड जो भी डिवाइस कनेक्ट की है उसके साथ अटैच है, तो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही सिग्नल भेज सकता है किसको? आउटसाइड डिवाइस को। ओके, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे जो डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो बोले कि यहाँ से डेटा लो। यस, जैसे आपके रूम में सपोज 3 फैन लगाए हैं, तो आप जब रूम में एंटर होगे तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फैन ऑन करना है या फैन बोलेगा कि ये फैन ऑन करो? हम डिसाइड करेंगे। यस, वैसे माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, तो वो इसीलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल। ओके, Okay. एनी डाउट? No doubt. यानी Yes, sir. सपोज माइक्रो प्रोसेसर के साथ 3 इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, 4 आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है और एक मेमोरी कनेक्टेड है। अभी माइक्रो प्रोसेसर किस डिवाइस से कम्युनिकेशन करना चाहता है, कौन से एड्रेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा। वो डिवाइस नहीं डिसाइड करेगी कि यहाँ से डेटा ले लो और आप प्रोसेस चालू करो, बट माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि उसको कौन से एड्रेस से डेटा लेना है। यानी अगर मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी में बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो वहाँ लोकेशन में से वो माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा कि इस लोकेशन से मुझे डेटा चाहिए। वो मेमोरी डिसाइड नहीं करेगी कि आपको कौन से यानी माइक्रो प्रोसेसर को कौन से लोकेशन से डेटा लेना चाहिए। एनी डाउट इन दिस सेंटेंस? एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल? no, sir. हाँ, No, तो sir. हाँ, तो अब जब भी आप एड्रेस बस के बारे में सोचोगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है और उसका एरो आउटसाइड है फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर से बाहर निकलता हुआ वो एरो होता है। यस, यानी जो भी एड्रेस देगा वो माइक्रो प्रोसेसर बताएगा टू द डिवाइस, तो वो माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल निकल के आउटसाइड जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है माइक्रो प्रोसेसर टू आउटसाइड। ओके, Yes, sir. हाँ, तो अभी मैंने बता दिया है कि इसका यूज क्या है। तो टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस फॉर मेमोरी लोकेशन, यानी बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट किए हैं, तो इस वो एड्रेस देके बताएगा कि उसको कौन से एड्रेस पे कनेक्टेड डिवाइस से या मेमोरी लोकेशन से कम्युनिकेशन करना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अभी डेटा बस देखें। एड्रेस बस में किसी को कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी तो भी बोल सकता है।
क्योंकि ये बस सिस्टम अभी यानी ये नया शुरू हुआ है। हमने अब तक मेमोरी देखा, वो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा, वो भी आपको मालूम होगा। पर ये बस सिस्टम है, इट इज अ न्यू, वी कैन से दैट फॉर यू, सो यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, चलो नहीं है डाउट तो नेक्स्ट जाते हैं डेटा बस। डेटा बस इज 8 बिट। यस, ये तो मालूम है हमको। डेटा बस कितने साइज की है 8085 में? 8 bit 8 बिट। और उसको हम क्या नाम देते हैं? AD0 to AD7, क्योंकि एड्रेस बस है और दो डिवाइस, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द लोअर एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्सर विद लोअर ऑर्डर एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्सर विद, किसके साथ मल्टीप्लेक्सर है? एड्रेस बस के साथ। यस और नो? और जो भी हायर ऑर्डर एड्रेस बस है फ्रॉम A8 to A15, इट इज अ सेपरेट बस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेटा बस में कि डेटा बस की साइज 8 बिट है और इट इज ए बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल रखा है वो बताओ मुझे। व्हाई इट इज ए बाई डायरेक्शनल? कोई स्टूडेंट बता सकता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइड वर्ड से माइक्रोसॉफ्ट तक भी जानी चाहिए और माइक्रो प्रोसेसर से बाहर भी जानी चाहिए। हाँ, यानी देखो, कोई भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो वो बाहर से लेगा, तो उसको इनपुट करना पड़ेगा। और अगर रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना है या स्टोर करना है तो वो आउटसाइड भी भेजना पड़ेगा। यस, Yes, sir. तो वी कैन से डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। यानी अगर आपको पूछे कि व्हाई डेटा बस बाई डायरेक्शनल चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर को डेटा लेना भी होता है और डेटा देना भी होता है, इसीलिए वो बाई डायरेक्शनल है। यानी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? No, sir. ओके, इसका यूज क्या है? तो डेटा बस के क्या होगा? डेटा ही जाएगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो वी कैन से दैट इट ट्रांसफर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा बस ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन, यानी इसका यूज क्या है? तो फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए। एड्रेस बस का यूज क्या है? टू आइडेंटिफाई डिवाइस और मेमोरी लोकेशन। यानी एड्रेस बस से माइक्रो प्रोसेसर ने आइडेंटिफाई किया है कि ये मेमोरी लोकेशन से मुझे डेटा चाहिए। अभी क्या होगा? वो डेटा कहाँ पे आएगा? डेटा बस पे। यस, Yes, sir. यस सर। और थर्ड जो है इट इज अ कंट्रोल बस। तो यहाँ पे थर्ड जो सिस्टम है, थर्ड बस है, इट इज अ कंट्रोल बस। और कंट्रोल बस इट इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पज और टाइमिंग इन सिग्नल। यानी माइक्रो प्रोसेसर को टाइमिंग भी देना पड़ता है, यानी ये प्रोसेस इस टाइम पे होनी चाहिए, वो डिसाइड होना चाहिए। और दूसरा हर एक प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल बस चाहिए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, देखो कंट्रोल बस में क्या क्या होता है मैं वो बताता हूँ। पहले तो एक एग्जांपल एज्यूम करो आप कि माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ मेमोरी कनेक्टेड है और मेमोरी में से कोई लोकेशन सपोज ले लो 5FH। ये 5FH लोकेशन पे कोई डेटा है, डेटा इज एक्स। एज्यूम कर लो कि माइक्रो प्रोसेसर है तो उसके साथ कोई मेमोरी अटैच है और मेमोरी में 5F लोकेशन पे कोई डेटा है एक्स। अभी माइक्रो प्रोसेसर को ये डेटा रीड करना है। यस, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है? Data read करना डेटा रीड करना है फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 5FH। एच में बोल रहा हूँ क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है एड्रेस, इसीलिए पीछे एच बोल रहा हूँ। एक्चुअली में लोकेशन है 5F। अब क्या होगा? तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस देगा। यस, कौन सा एड्रेस देगा? यस सर। F5. 5F। यस, हाँ
हाँ, वो एड्रेस कहाँ से देगा, कौन से बस पे देगा, डेटा बस एड्रेस कौन से बस पे देगा, एड्रेस एड्रेस बस पे, यस। तो अभी यस सर मेमोरी के पास वो एड्रेस आ गया, तो उसको पता चला कि 5F पे कुछ करना है माइक्रो प्रोसेसर को, पर क्या करना है वो अभी तक बताया उसने नो नहीं बताया, तो वो बताने के लिए वो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी रीड सिग्नल भेजेगा, और मेमोरी रीड सिग्नल इज कंट्रोल बस का सिग्नल है। तो वो मेमोरी को पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को 5F से डेटा रीड करना है, क्या? यस सर हाँ, अभी क्या हुआ, मेमोरी को पता भी चल गया कि लोकेशन भी पता चल गया, और माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है वो भी पता चल गया। तो वो मेमोरी क्या करेगी, जो उस पे डेटा है XX, उसको क्या करेगा, वो डेटा बस पे रख लेगी, और वो डेटा कहाँ आ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर।